नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा के देखने वाले सब आज जान रहे हैं कि आज बाजार का हाल क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का यह सिद्धांत अक्सर बाजार याद दिलाता रहता है। और पिछले 7-8 दिनों से जो लोग, जिनकी दिल की धड़कनें रुकी हुई थीं, जो परेशान थे, वो हैरान थे, क्या करें, अरे बेच के भागें क्या, उन सबको आज एक तरह का प्लेजेंट सरप्राइज, एक बड़ा झटका लगा है। 1300 पॉइंट का उछाल बाजार में आया है और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो हुआ क्या है, एक, अमेरिका में बाजार उछल गया सोमवार के दिन, वहां अचानक तेजी आ गई। उसके बाद भारत में एफआईआई की खरीद लौट आई है, उन्होंने तगड़ी खरीदारी की है। और अक्टूबर के बारे में कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना ऐसा है जिसमें तेजी आती ही आती है। पिछले 10 में से 8 साल ऐसे रहे हैं जब अक्टूबर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन ये सारी गणित आप जोड़ते रहें, उससे क्या होगा। जहां निफ्टी में 2% का उछाल आया है, वहीं सेंसेक्स में 1300 पॉइंट का उछाल आया और सेंसेक्स 58,000 के पार चला गया है। रात में जैसा मैंने बताया, अमेरिकी बाजार में तेज रैली आई और एशियन स्टॉक्स में, यानी बाजार जितने हमारे से पहले खुलते हैं एशिया में, जापान, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब में तेज़ी दिखाई पड़ी है। और हुआ क्या है, ब्रिटेन में एक चीज़ हुई है। ब्रिटेन में वो जो उन्होंने कई ऐलान किए थे टैक्स कट वगैरह के, जो यूँ पॉपुलर थे, लोक लुभावन थे, लेकिन साथ में वो इकोनॉमी को झटका देने वाले थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें सरकार ने स्क्रैप कर दी हैं। जब वहाँ एक ओपिनियन पोल में नतीजा निकला कि ये इन आदेशों की वजह से, इन नीतियों की वजह से सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, लेबर पार्टी पॉपुलर हो रही है, कंजर्वेटिव पार्टी नीचे जा रही है ओपिनियन में, तो वहाँ की सरकार को कह सकते हैं सद्बुद्धि आ गई और उसने अपना, जैसे ही ये पलटा, इसकी वजह से पूरी दुनिया में मार्केट सेंटिमेंट सुधर गया है। और इस मार्केट सेंटिमेंट का जो असर भारत में किन लोगों पे दिख रहा है, कुछ शेयर हैं जैसे इंडसइंड बैंक है, जिसके बारे में लगातार ये बात हो रही क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो वो 5.5% बढ़ा है। वजह ये है कि सेकेंड क्वार्टर के उनके जो कर्जे उठे हैं, एडवांसेस हैं, वो उसमें 18% का उछाल है पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, जो महिंद्रा ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी है, यानी जो फाइनेंस करती है उनके बहुत सारे खरीदारों को, तो वो वहाँ यही हाल है, उनका शेयर 12% उछल गया, क्योंकि वहाँ भी सितंबर में तगड़ा डिसबर्समेंट दिखाई पड़ा है। उधर अमेरिका में तो सोमवार जो है, पिछले कई महीनों का सबसे शानदार प्रदर्शन वहाँ देखने को मिला है वॉल स्ट्रीट में। और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट भी आई है। वहाँ हालांकि कमज़ोर थी मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, लेकिन इसके बावजूद बाज़ार में उछाल है वो। और हालांकि अभी भी आप अगर गणित जोड़ेंगे, जैसे अगर अमेरिका का बाज़ार देखें, तो अपनी जो ऊंचाई थी उसकी वहाँ से 23% नीचे है, लेकिन सुधार शुरू हो गया। ये बात कोई कम है क्या। और बाज़ार में अभी आज जोखिम उठाया जाए, आज नहीं उठाया जाए, ये वाला बहुत तेज़ी से, जिस तरह से आर्थिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, ऐसे ही बाज़ार में मूड भी डे बाय डे बदल रहा है। और ये सिर्फ यही नहीं है, जैसे ही कोई सिग्नल आता है बाज़ार में तुरंत उसके हिसाब से रिस्पांस दिखाई पड़ता है। हाल फिलहाल ये दिख रहा है कि डॉलर, यूएस बॉन्ड यील्ड वगैरह के गिरने की वजह से अब बाज़ार में सेंटिमेंट सुधर रहा है। और ये, इसको आप नियर टर्म कह सकते हैं। बहुत जो लोग, क्योंकि बाज़ार में निकट दृष्टि से देखने वाले बहुत लोग होते हैं और वही बाज़ार की दशा तय करते हैं, क्योंकि उनको आज कमाओ कल खाओ, या इस तरह अभी कुआं खोदो अभी पानी पियो टाइप के मूड में वो रहते हैं। तो अगर ये हाल जारी रहा, यानी उधर यूएस बॉन्ड यील्ड गिरने लगी, डॉलर में थोड़ी कमज़ोरी आई, तो भारत में जो एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट था वो एक बार फिर तेज़ी पकड़ेगा, बिग बायर्स हो जाएंगे, वो यहाँ जम के ख़रीदारी आएगी, ये जानकारों का कहना है। और ऐसे में फाइनेंशियल्स और ऑटोज़ ये आपकी तेज़ी को इस बार लीड कर सकते हैं। साथ में कैपिटल गुड्स जुड़ सकता है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि कंपनियां अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की अब तैयारी कर रही हैं। 75 से 80% से ऊपर कैपेसिटी पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, और इसका मतलब है कि अब उन्हें नई फैक्ट्री लगाने का समय आ गया है। तो इस वजह से, और ये जो मैंने आपको पहले कहा अक्टूबर वाला मामला, अक्टूबर के बारे में कहा जाता है कि बाज़ार को वो अच्छे दिन दिखा के ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ के अगर आप देखें, और
NSE का डेटा देखिए तो विदेशी निवेशकों ने 590 करोड़ के लगभग इक्विटीज़ खरीदी हैं और भारतीय निवेशकों ने, जो भारत के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 423 करोड़ रुपए की जो इक्विटीज़ है वो बेची है। ये नेट है, नेट का मतलब खरीद बिक्री जोड़ने के बाद जो आंकड़ा निकलता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ इतना बेचा है, हो सकता है उन्होंने बहुत खरीदा हो, उससे कुछ ज़्यादा बेचा भी हो, इस वजह से आंकड़ा निकल रहा हो। इसी तरह विदेशियों ने हो सकता है कुछ बेचा है, कुछ खरीदा है, जोड़ के जो नेट उसका हिसाब निकलता है, रिजल्ट कि कितना खरीदा कितना बेचा, तो वो ये है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जो अगर आप अमेरिका पे नज़र रखेंगे, अगर वहाँ फेड और कड़ाई बरतता है, डॉलर और मजबूत होता है, तो भारत में उठापटक बनी रहेगी। लेकिन डॉलर में ज़रा भी नरमी आती दिखती है तो ऐसे में भारत में फिर तेज़ी आ सकती है। और विदेशी निवेशकों का जो पूरा फ्लो है, ये जानकारों का कहना है कि वो अब अमेरिका के फेड और डॉलर के चाल पर ही निर्भर करेगा। और इसलिए यहाँ हो सकता है उतार चढ़ाव आता रहे, लेकिन फिर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, एक पुरानी फिल्म में उस श्लोक को गाने के तौर पर बदला गया था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान आपको बाज़ार में बार बार याद आता रहता है और मुझे लगता है याद करते रहना चाहिए। और अगर आप लंबे दौर के निवेशक बनते हैं, बाज़ार में रहते हैं और तत्काल फल की चिंता नहीं करते हैं, तो अंत में आप आमतौर पे फ़ायदे में रहते हैं। मैंने जितने लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोग लंबे समय के निवेश में नुकसान में नहीं रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।